चंद बरसों की बात है, 8-9 साल पहले की बात है, जब दौर मोदी का था। और ये वो दौर था कि मोदी जिस भीड़ के सामने मुखातिब होते थे, वही भीड़ वोट में तब्दील हो जाती थी। और शायद इसीलिए इस आदमी ने 2014 में 282 सीटें अपने दम पे जीती और 2019 में 303 सीटें जीती। 5 साल में यह आदमी हिंदुस्तान में 585 सीट जीत कर ले गया। ये बात मामूली नहीं है, ये जीत आसान बात नहीं थी। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, या ये सच का एक पहलू है कि आज मोदी जब खड़े होते हैं तो भीड़ की जगह अक्सर खाली कुर्सियां देखने को मिलती हैं। और ये सिलसिला 1.5 साल से जारी है। जैसे मोदी अपनी चमक खो रहे हो, जैसे मोदी चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हो, उनका जादू जैसे सिमटता चला जा रहा हो। हिमाचल गया, कर्नाटक गया, कई बाई इलेक्शंस चले गए। प्रधानमंत्री बनने के लिए, हुकूमत में फिर से तीसरी बार आने के लिए 4 बड़े प्रोजेक्ट। यहां भी अजीब इत्तेफाक देखिए कि ये जो आदमी था, 1.5 साल के अंदर जितनी तेजी से मोदी का ग्राफ नीचे आया, उतनी तेजी से इस आदमी का ग्राफ बढ़ा है। और चारों मेगा प्लान, मोदी के चारों मेगा प्लान्स पर इस आदमी ने जैसे पानी फेर दिया। और कहने वाले कह रहे थे कि राहुल जो है कहीं ना कहीं मोदी के बुरे वक्त में राहुल नहीं, राहु बनते जा रहे हैं। मकसद यही था कि 2024 का जो रास्ता है वो साफ किया जा सके। मोदी जी तीसरी बार फिर से शपथ में। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बीच रास्ते में राहुल गांधी आ गए, और राहुल गांधी ने ना सिर्फ इन प्लान्स की हवा निकाली, आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हवा निकालने के बाद मोदी जी के प्रोजेक्ट 2024 फाइनल 2024 की जैसे बाजी ही पलटने लगी हो। ऑपरेशन भ्रष्टाचार, आप इसे ऑपरेशन ईडी भी कह सकते हैं, ऑपरेशन सीबीआई भी कह सकते हैं। अब यहां मोदी जी एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। एक तरफ वो मैसेज दे रहे थे कि वो भ्रष्टाचार को देश में जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और इसी की आड़ में वो जितनी भी रीजनल पार्टीज थी, वो जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज थी, यानी जितना विपक्ष था, समूचा विपक्ष, उसको भी वो एक एक करके खत्म करना चाहते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने ईडी को ताकत दी, सीबीआई को पहले से ज्यादा पावर दिया, और फिर ऑपरेशन जेल शुरू हुआ और कम से कम 50 से ज्यादा बड़े नेता टारगेट किए। छापे पड़े, कुछ जेल भेजे गए, कुछ अरेस्ट हुए। और जो पार्टियां जो टारगेट पर थी उनके, वो सारी की सारी वो पार्टियां थी जो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए मुसीबत बनती जा रही थी, जो मोदी जी के वोट को काट रही थी, जो मोदी जी की सत्ता में कहीं ना कहीं एक बैरियर थी, रुकावट थी। यानी एक एक करके जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, टारगेट पर टोटल अपोजिशन था, ऑपरेशन भ्रष्टाचार। अब दोस्तों, निशाने पर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थी। उन्हें भी ईडी ने तलब किया, सोनिया गांधी को भी तलब किया, दोनों से पूछताछ हुई। लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑपरेशन भ्रष्टाचार, ऑपरेशन ईडी को ऑपरेशन यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ऑपरेशन यूनिटी में बदल दिया, और यहीं से इंडिया अलायंस का जन्म हुआ। यानी जिन पार्टियों को मोदी जी खत्म करना चाहते थे, उन्हीं पार्टीज को राहुल गांधी ने एक नई ताकत दे दी। और इसका एंड रिजल्ट यह हुआ कि वो अपोजिशन जिसका वोट बिखरा था 2014 में, 19 में 62% वोट, वो वोट राहुल गांधी ने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो एक तरफ 62% वोट आ गया और मोदी जी के पास 37% वोट बचा। यानी कुल मिलाकर ना सिर्फ हवा निकाली, बाजी भी पलट दी।